बंगाल विधानसभा चुनाव में जब से तृणमूल सुप्रीमो ने जीत की तीसरी हैट्रिक लगाई है, तब से ही तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही जंग और तेज हो गई है। कभी बंगाल में खून की होली खेली गई, तो कभी मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के दौरान राज्यपाल और ममता के बीच जुबानी जंग देखते ही बनी, तो कभी इन सबसे इतर नारदा कांड में तृणमूल कांग्रेस सरकार के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के मामले को लेकर सीबीआई और मुख्यमंत्री के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। केंद्र सरकार और बंगाल की राज्य सरकार के बीच छिड़ा महासंग्राम दिन ब दिन और भयावह रूप लेता जा रहा है। इसी बीच मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी जैसे नेताओं की तृणमूल में वापसी की अटकलें तेज हो गई है। मुकुल रॉय की पत्नी फिलहाल खराब सेहत के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय को फोन करके उनकी पत्नी का हाल चाल लिया। दोनों के बीच फोन पर करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फोन पर राजनीतिक बातें नहीं हुई। मुकुल की तृणमूल में वापसी की चर्चा उस वक्त गर्मा गई जब ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात अस्पताल में हुई। अभिषेक मुकुल की पत्नी की सेहत जानने के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा नेता बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। अब इनमें से कई दोबारा तृणमूल कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं। मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी जैसे बड़े नामों को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ये फिर से तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मुकुल रॉय अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हैं। वे तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले पहले बड़े नेताओं में से एक थे। मुकुल रॉय ने बीजेपी को 2018 में हुए पंचायत चुनाव में जीत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार वे कृष्णानगर उत्तर सीट से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि वे दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में 34 विधायक शामिल हुए थे, लेकिन इनमें से टिकट 13 को ही मिला था। जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, उनमें एक बड़ा नाम दिनेश त्रिवेदी का था। वे चुनाव के कुछ ही दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। मगर गौर करने वाली बात यह है कि मुकुल के बेटे की पोस्ट की वजह से ही मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में वापसी की चर्चा तेज हुई है। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। रॉय की इसी पोस्ट के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि वे अपने पिता मुकुल के साथ तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोगों का जीवन पूरी तरह से राजनीति से जुड़ा है। पावर पॉलिटिक्स से यहाँ जीवन यापन होता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जन्म से मृत्यु तक पावर पॉलिटिक्स का असर होता है। बंगाल में हर जगह सत्ता में रहने वाली पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना पार्टी की सहमति के कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑपोजिशन का कोई रोल यहाँ नहीं होता। ये कल्चर शुरू है जो आगे भी बनता दिख रहा है। यही कारण है कि जो लोग चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो कुछ भी करके तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर रॉय कहते हैं, अब पार्टी में किसी को भी शामिल करने से पहले बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। जैसे जो आना चाहता है वो पार्टी छोड़कर क्यों गए थे, वो वापसी क्यों चाहते हैं, ये भी देखेंगे कि कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं। 5 जून को पार्टी मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने इस बात का खंडन किया। भट्टाचार्य का कहना है कि मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी को लेकर जो भी बातें हैं वे सभी अफवाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। भट्टाचार्य का कहना है कि शुभ्रांशु ने आवेश में आकर ऐसा लिखा था। पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। शुभ्रांशु को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। से राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।